देखो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इन सब के द्वारा जो है परीक्षित ने तो अपने पांच भौतिक शरीर को पहले ही त्याग दिया। लेकिन सुनते हैं 7वां दिन आया, धीरे धीरे तक्षक सर्प वहां से चला, एक पंडित से मुलाकात हो गई। कहाँ जा रहे हैं? बोले राजा को डसने के लिए जा रहे हैं। बोले क्यों जा रहे हो? बचाने के लिए। बोले क्यों जा रहे हो? बोले धन मिलेगा इसलिए। बोले धन यदि हम ही दे दें तो? बोले हमें तो धन चाहिए। सो तक्षक ने पंडित जी को बहुत सारा धन दे दिया। पंडित जी वहीं से लौट गए, इसलिए आज वहां पर मोरना गांव आज भी बसा हुआ है। जगह जगह कहते हैं सोने के कटोरों में दूध रखवा दिया था जन्मेजय ने। परीक्षित तो अपने पांच भौतिक शरीर को पहले ही छोड़ के भगवान के धाम को चले गए। सूक्ष्म रूप से ये आया, इसने परीक्षित को डसा और जल करके भस्म हो गया। आकाश से विमान आया, परीक्षित महाराज भेंट करके सीधे भगवान के धाम को चले। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजन, नहीं सूत जी कहते हैं, बोले ऋषियों, इस तरह से ये पावन कथा भगवान सुखदेव ने परीक्षित को सुनाई और हमने आप लोगों को सुनाई। अब बिल्कुल अंतिम उपदेश है। 18 पुराण होते हैं, अलग अलग संख्या बताइए। अब 2 मिनट में मैं आपको पूरी भागवत सुनाता हूं, ध्यान देकर सुनिए। जिन लोगों ने 7 दिन तक भागवत सुनी है उनको तो 2 भागवत सुनने का लाभ मिलेगा, और जिन्होंने कदाचित 2 दिन सुनी, 4 दिन नहीं सुनी, उनको संपूर्ण भागवत सुनने का लाभ मिलेगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इस भागवत में 335 अध्याय है, 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है। प्रधान रूप से सुखदेव और परीक्षित जी का संवाद है। सबसे पहले महात्म्य है, महात्म्य में 6 अध्याय है। सूत जी से प्रश्न, भक्ति ज्ञान वैराग्य का वर्णन, आत्मदेव धुंधकारी की कथा का वर्णन, भागवत सुनने के नियम। प्रथम स्कंद में 19 अध्याय है। सुखदेव जी के जन्म की कथा, परीक्षित के जन्म की कथा, कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, परीक्षित को श्राप, सुखदेव जी का आगमन और परीक्षित के द्वारा प्रश्न। ध्यान देकर सुने आप। द्वितीय स्कंद में 10 अध्याय है। सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति का वर्णन, ब्रह्मा की उत्पत्ति का वर्णन और 10 लक्षणों का वर्णन। तृतीय स्कंद में 33 अध्याय है। विदुर मैत्रेय जी का संवाद, कपिल देव जी का संवाद, हिरण्याक्ष का वध। चतुर्थ स्कंद में सती चरित्र, ध्रुव चरित्र, पुरंजन उपाख्यान का वर्णन। पंचम स्कंद में 26 अध्याय है। प्रियव्रत, आग्नेत्र, नाभि जड़भरत की कथा, रहुगण जड़भरत संवाद, खगोल भूगोल का वर्णन और 28 प्रकार के नरकों का वर्णन। षष्ठ अध्याय में 19 अध्याय, षष्ठ स्कंद में 19 अध्याय है। अजामिल चरित्र, इंद्र को ब्रह्म हत्या का वर्णन, 49 मरुत गणों की कथा। सप्तम स्कंद में 15 अध्याय है। प्रहलाद चरित्र, चारों वर्णों का वर्णन। अष्टम स्कंद में 24 अध्याय है। गजेंद्र उपाख्यान, समुद्र मंथन कथा, वामन चरित्र, मत्स्यावतार की कथा। नवम स्कंद में 24 अध्याय है। सूर्यवंश का वर्णन, श्री राम जी का वर्णन और चंद्रवंश का वर्णन। दसम स्कंद में 90 अध्याय है। हमने आपसे कहा था ना, सुखदेव जी ने रामचरित्र केवल 2 अध्याय में कहा और कृष्ण चरित्र 105 अध्याय में कहा। दसम स्कंद में 90 अध्याय है। श्री कृष्ण जन्म की कथा, वृंदावन में लीला, गोकुल में लीला, मथुरा में लीला, द्वारिका में लीलाओं का वर्णन। एकादश स्कंद में 31 अध्याय, नवयोगेश्वर संवाद, कृष्ण उद्धव संवाद, दत्तात्रेय के 24 गुरुओं की कथा, यदुवंशियों को श्राप, यदुवंशियों का संगार, कृष्ण बलराम जी का स्वधाम गमन, उद्धव जी को बद्रिका आश्रम का गमन। द्वादश स्कंद में 13 अध्याय है। कलयुग का वर्णन, सुखदेव जी का पूजन, परीक्षित जी का मोक्ष, सर्पेष्टि यज्ञ, भागवत का वर्णन। परीक्षित के जाने के बाद में जन्मेजय ने सर्पेष्टि यज्ञ किया, सारे यज्ञ सर्वस्वा होने लगे। तक्षक आया नहीं, बोले इंद्र की सिंहासन से लिपटा हुआ है। परीक्षित जन्मेजय ने कहा संतों से कि इंद्र के सही सुहा कर दो। संतों ने समझाया, कौन काव सुख दुख कर दाता और निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जन्मेजय के बाद समझ में आ गई। इस तरह से भागवत में 335 अध्याय है, 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है। अब आइए भागवत जी का अंतिम श्लोक
हम सभी जगह श्रोताओं से बुलवाते हैं। आप सब हाथ जोड़िए, पहले हम बोलेंगे, उसके बाद में आप सब लोगों को बोलना है। भवे भवे यथा